एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन का जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है उसे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेस्ट नंबर कितना होगा ये? टेस्ट नंबर की बात करते हैं 227वां है, ठीक है। अगर बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेट वाइज अगर बात करते हैं तो 11/11/2024 कल का पेपर है ये। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल 50 क्वेश्चन होगा। संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। संविधान में नागरिक शब्द का परिभाषा नहीं किया गया, परंतु नागरिकता किन व्यक्तियों को प्राप्त होगा इनका स्पष्ट कर दिया गया। सही बात है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु नागरिकता वाले प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। तो आप सभी को पता है दोनों कथन यहाँ में हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। अगर बात करते हैं भाग 2 का, तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, संविधान को बहुत पहले ही 1 साल पहले ही लागू कर दिया गया था। देखिए आर्टिकल इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 कुछ आर्टिकल को यहाँ पे लागू पहले ही कर दिया गया था, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में कई ऐसे विवादित निर्णय लिए गए जिससे भारतीय समुदाय में राष्ट्रीयता भावना उबाल मारने लगा। निम्न में से कौन सा निर्णय नीति का संबंध लॉर्ड लिंटन कार्यकाल से नहीं है? तो देख लेते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन प्रथम कब हुआ था? 1877 में, ठीक है। अगर इसकी कार्यकाल की बात करते हैं लिंटन का, तो कितना है? 1876 से लेके 1880 के बीच में, याद रखिएगा। तो पहला भी सही है। दूसरा बात करते हैं इल्बर्ट बिल, ये नहीं हुआ था क्योंकि ये हुआ था 1800। अगर इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो ये रिपन के समय में आया था, ठीक है। 82-83 में हुआ था क्योंकि 80 तक ही इसका कार्यकाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लिंटन द्वारा लगाया गया था 1878 में। सभी जितने भी पत्र थे पत्रिका सब पे प्रतिबंध। ICS परीक्षा की आयु 21 से घटा के 19 कर दी गई थी लिंटन के समय में ही, ठीक है। इसके जितने भी उल्टा काम करेंगे वो कौन करेंगे? रिपन करेंगे, याद रखिएगा। 19 से 21 कर देंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा देंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? इल्बर्ट बिल। कब लागू हुआ था? तो यह रिपन के समय में 1882-83 में। चलिए, ऐसी प्राकृतिक इकाई जो वर्षा के जल का संग्रहण एवं श्रावण का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किस स्थिति में भारतीय निर्वाचन आयोग पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द कर सकता है? 4 की बात करते हैं। 4 में क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यदि इनकी पंजीकरण धोखाधड़ी प्राप्त हो या केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित हो, यदि यह चुनाव आयोग को सूचित करती है कि वह अब भारतीय संविधान का पालन नहीं करती, तो सभी हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने मुगल बादशाह को यह साफ साफ समझा दिया कि आपकी बादशाह नाम मात्र है? मुगल दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट बादशाह की नज़र पड़ते ही खड़ा नहीं होगा। तो यह शब्द सबसे पहले की बात करते हैं तो किसके द्वारा? एमहर्स्ट के द्वारा कहा गया था। 1823 से लेकर के और 28 के बीच इनके कार्यकाल था एमहर्स्ट का, ठीक है। इस समय अकबर द्वितीय को यह बात कहा गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होने वाली अल्प वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? उसे मावट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, मावट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, नहीं, 6 से हटा दिया गया था। यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये भी गलत है। आगे देखते हैं। यह ना तो मूल अधिकार है ना विधिक अधिकार, नहीं, यह विधिक अधिकार जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। देखिए भारतीय हो या अन्य व्यक्ति हो सभी को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? इंग्लैंड में हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधियों को ब्रिटिश संसद का नियंत्रण करना, भारत में हो रही ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण करना। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांगर जलोढ़ मिट्टी खादर जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, गलत। खादर जलोढ़ मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, एकदम सही।
देखिए मिट्टी की दो भाग होती है, जलोढ़ मिट्टी की। भारत में 40 से 50% यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। एक होती है खादर, एक होती है बांगर। खादर मिट्टी उसे कहते हैं जो नदी द्वारा बहाव करके नया मिट्टी जो लाया जाता है उसे खादर कहते हैं। इसकी उपजाऊ बहुत अत्यधिक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगी? केवल 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामाजी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो अगर बात करते हैं तो 4 अक्टूबर 1857 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। लंदन में क्रांतिकारी में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, याद रखिएगा। आंदोलन को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीट याचिका, जनहित याचिका दोनों एक दूसरे के पर्याय है। गलत बात है। रीट याचिका किसी व्यक्ति या संस्थानों के मूल अधिकार के उल्लंघन पर दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिए की जाती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये पॉइंट सही है। थर्ड देखते हैं। रीट अधिकारिता की शक्ति न्यायालय को संविधान देता है, जबकि जनहित याचिका की सुनवाई करना न्यायिक सक्रियता का प्रबल उदाहरण है। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस एक संस्था की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा नहीं किया गया? तो इसमें हरिजन समाज सेवा की गांधी जी के द्वारा किया गया था, बाकी सभी का बहिष्कृत हितकारिणी समाज समता संघ, इस सभी का किया गया था भीमराव अम्बेडकर। उत्तरी सह्याद्री पश्चिमी घाट में स्थित सोलस वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? 13 का क्या हो जाएगा? 13 की बात करते हैं तो यह हो जाएगा साथियों आपका ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राजधानी दिल्ली के कुछ आसपास के इलाकों को मिलाकर एनसीआर जोन बनाया गया? कब बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1991, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस मुस्लिम नेता ने स्वयं को मसीहा, दाऊद तथा कृष्ण का अवतार होने का दावा किया? किसके द्वारा ये किया गया था? तो 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुलाम अहमद कादिनी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित डिब्रू साइखोवा किस राज्य में है? असम में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट है उल्लेख है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाया जाएगा? यह आपका 145 में है। निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? बाल गंगाधर तिलक। इनसे भी पहले एक बात अगर किया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, याद रखिएगा। ऑल जम्पर के संबंध में से एक से नहीं है। ऑल जम्पर का संबंध एक में नहीं है, तो किस में नहीं है? ये डी नहीं है, बाकी सब में है, याद रखिएगा, देख लीजिएगा। रेवत देवता का संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म से। रेवत देवता हो जाता है सूर्य से। ठीक है। और सूर्य का संबंध किससे? हिंदू देवता से। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 12 में दिए गए राज्य की परिभाषा निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? अगर बात करते हैं तो बी नंबर यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ठीक है। डी नंबर माफी चाहेंगे, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रियासत के राजाओं के परिषद नरेश मंडल विधित उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 22 का क्या हो जाए? 1921 में हुआ था यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल उत्पादन में चीन अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान है। गलत बात है। भारत में सर्वाधिक चावल का तो उत्तर प्रदेश में होता है। गलत बात है। तेलंगाना में भी है डाटा। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग, चीन के बाद भारत का स्थान है दूसरा। चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2, डी आंसर हो जाएगा। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान द्वारा घोषित राज्य की नीति निर्देशक तत्व को संशोधन किया गया? 42वां में किया गया, 44वां उपयुक्त में सभी हो जाएगा। यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया था, किनके द्वारा ये किया गया था? 25 का, तो आपका ये हो जाएगा तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। गंडक परियोजना किस राज्य में प्रयुक्त है? बिहार, यूपी में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? धन विधेयक। कौन सा विधेयक? माफी चाहेंगे, संविधान संशोधन विधेयक।
63 में 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया? अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। मत्स्य संसाधनों की खोज हेतु किस स्थान पर केंद्रीय मत्स्य अनुसंधानशाला स्थापित किया गया? कहाँ पे ये किया गया साथियों? कोच्चिन, केरल में किया गया है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है यह? केरल में है। उच्च न्यायालय की अपर कार्यवाही न्यायाधीश का कार्यकाल है 2 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। अगर मुख्य न्यायाधीश अगर हो जाएगा, उच्चतम अगर होता 5 वर्ष 65 होता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी और टका तांबे का जीतल सर्वप्रथम किस शासक ने चलाया था? इल्तुतमिश। याद रखिएगा साथियों, इल्तुतमिश महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 1934 में स्थापित गार्डनेरिच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? 33 का क्या हो जाएगा? कोलकाता में। बिहार और झारखंड शामिल है। बिहार झारखंड कहाँ पे शामिल है? तो आपको बता दें, पूर्वी उत्तरी बिहार झारखंड कहाँ पे शामिल है? एक मिनट दोस्तों, वापिस जाएंगे थोड़ा। तो ये आपका शामिल हो जाएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। चलिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद के संबंध में सही नहीं है। इनका जन्म इलाहाबाद हुआ था, सही है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में परिचित किया, सही है। इन्होंने भगवान राम की जगह विष्णु को नहीं, गलत बात है, राम को ही किए। इन्होंने अपना उपदेश संस्कृत में बजाय हिंदी में दिया, एकदम सही है। तो गलत हो जाएगा सिर्फ सी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक जनजाति का निवास स्थल राजस्थान नहीं है। 36 का क्या हो जाएगा साथियों? तो कोरबा जनजाति। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो आप सभी को पता है, संसद के द्वारा। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में बाबर की अस्थि को विधवा पत्नी ने आगरा ले जाकर काबुल में एक उद्यान में दफन किया था? किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में, क्योंकि हुमायूं को भगाया था उस समय वही था। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लघु सौर तंत्र कहा जाता है? बृहस्पति को। आगरा स्थित ताजमहल के निर्माण लगभग कितने साल लगे थे? कितने साल लगे थे साथियों? तो 22 साल लगभग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसद के विशेषाधिकार समिति के संबंध निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग विशेषाधिकार समिति होती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का प्रधान पीठ स्थित है, कहाँ पे? असम में। नेक्स्ट बढ़िए, निम्न में से किसकी सिफारिश राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है? 43 का क्या हो जाएगा? आपको 356 हो जाएगा। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे कला एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रगति बहुत हुआ था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। प्राचीन भारत की अग्रहार शब्द के क्या अभिप्राय है? तो क्या हो जाएगा? डी, ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव में भूमि प्रदान करने से। साथियों, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया था? सर जॉन मार्शल के द्वारा। हीरक उपलय का संबंध है, हीरक उपलय का संबंध किससे? 47 का क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण से। चलिए, किस युग को मत्स्य युग के रूप में जाना जाता है? किस युग को जाना जाता है? तो डिवोनियन कल्प को। ज्वालामुखी के टुकड़े जो मटर के दाने और अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेपिली। प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास में किस देश में हुआ था? यूनान। 50 क्वेश्चन है, डेली 50 क्वेश्चन ऐसे ही हम लाएंगे, ठीक है। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं 2025 दरोगा के लिए सबको बेंडिंग करके रखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।